अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास फर्स्ट ईयर बुक एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहा है विदाउट यूजिंग टेबल्स, टेबल्स के बगैर हमने वैल्यू मालूम करनी है कॉस 15 की, साइन 13 पाई बाय 12, टेन 75 की, 375 की। तो पहला पार्ट कर लेते हैं। पहले पार्ट में कह रहा है कि कॉस 15 की वैल्यू मालूम करो विदाउट यूजिंग टेबल। तो पहला पार्ट लिख देते हैं कॉस 15। कॉस 15 को मैं अगर इस तरह लिखूं कॉस 60 माइनस 45, तो ये भी एज इट इज़ सेम रहेगा। तो कॉस 60 माइनस 45 15 बन जाएगा। ठीक है ना भाई। तो ये हम लिख लिया। अब हमें पता है कि कॉस एल्फ़ा माइनस बीटा जो बराबर होता है कॉस एल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन एल्फ़ा साइन बीटा के बराबर होता है। ठीक है ना भाई। तो जस्ट हम इस फॉर्मूले को खोल देंगे। कॉस एल्फ़ा मतलब कॉस 60, फिर कॉस बीटा कॉस 45 माइनस प्लस, माइनस से कॉस में तो प्लस आ जाता है, तो साइन एल्फ़ा साइन 60 और ये साइन 45 डिग्री। अच्छा यहाँ ज़ीरो हल्का सा निशान बना हुआ है जो डिग्री का है, तो वो आप बना लिएगा इस तरह का गोल। तो कॉस 60 की वैल्यू जो है हमारे पास 1/2 होती है और cos 45 1/√2 के बराबर होता है। ये वैल्यू मुझे याद हुई है, तो आपको भी याद कर लेनी चाहिए। cos 60 √3/2 के बराबर होता है और cos sin 45 sin 60 √3/2 के बराबर होता है और sin 45 1/√2 के बराबर होता है। cos 45 sin 45 की वैल्यू एज इट इज़ होती है, एक ही होती हैं। तो यहाँ पर 1/2√2 हो गया, यहाँ √3 2√2। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 2√2 1 प्लस √3। तो ये हमारे पास cos 15 की वैल्यू आई, जो कि हमने बगैर कैलकुलेटर के निकाली। अब कह रहा है साइन 13 पाई/12, तो साइन 13 पाई कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है साइन 35/12, पार्ट सेकंड लिख लेता हूँ यहाँ पर, साइन 13 पाई/12। साइन 13 पाई को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई प्लस पाई/12। ठीक है ना भाई। तो अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला खोलता हूँ साइन एल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि बराबर होता है साइन एल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है ना भाई। तो यहाँ साइन एल्फ़ा मतलब साइन पाई, कॉस बीटा कॉस पाई/12 प्लस कॉस एल्फ़ा मतलब कॉस पाई, साइन बीटा मतलब साइन पाई/12। ठीक है भाई। अच्छा साइन 0 1 के बराबर होता है, साइन 90 1 के बराबर होता है। सो साइन पाई किसके बराबर होगा? साइन पाई जो हमारे पास 0 के बराबर होता है, साइन पाई साइन 2 पाई साइन 3 पाई ये हमारे पास 0 के बराबर होता है और कॉस पाई हमारे पास -1 के बराबर होता है। तो जब यहाँ 0 आ जाएगा तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा फैक्टर 0 बन जाएगा और यहाँ -1 आएगा और ये साइन पाई/12 बन जाएगा। तो मैं लिख के दिखा देता हूँ अगले पेज पे आपको। साइन पाई हमारे पास 0 हो गया और यहाँ पर हमारे पास क्या था कॉस पाई/12, पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास कॉस पाई था तो कॉस पाई -1 और ये साइन पाई/12, तो ये 0 हो गया और ये -1 तो ये माइनस साइन पाई/12 बच गया, लेकिन ये इसकी वैल्यू नहीं आई है। अब क्या करते हैं, अब कर लेते हैं साइन पाई/12, तो माइनस एज इट इज रहा, साइन पाई/12 को मैं पाई/3 माइनस पाई/4 ये लिख सकता हूँ। जब मैं आप इसका एलसीएम लूँगा तो पाई/12 ही बनेगा। मैं लिख के दिखाता हूँ। एलसीएम लिया
4 और 3 का 12 आएगा। तो 12 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो ये होगा 12, 3 के टेबल में 12 कब आता है 4 टाइम, तो 4 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा 4 पाई, माइनस 4 के टेबल में 12 कब आता है 3 टाइम, तो 3 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा 3 पाई। तो दोबारा यही हमारे पास बनेगा पाई बाय 12, ठीक है ना भाई। तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या करा, माइनस निकाल लिया बाहर, क्योंकि बाहर ही है, तो ये हो गया साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला करेंगे, साइन अल्फ़ा साइन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है ना भाई। माइनस एज इट इज चल रहा है, साइन पाई बाय 3, साइन 0 0 के बराबर होता है, साइन पाई बाय 6 1/2, साइन 45 1 अपॉन अंडर रूट 2, साइन पाई बाय 3 मतलब 60, साइन 60 3/2 के बराबर होता है, ठीक है ना भाई। और ये कॉस पाई बाय 4 1 अपॉन रूट 2 माइनस कॉस पाई बाय 3 1/2 के बराबर होता है, और साइन 45 पाई बाय 4 मतलब साइन 45 1 अपॉन रूट 2 के बराबर होता है, ठीक है ना भाई। अब मैंने आपको पहले बताया साइन 45 यानी कि पाई बाय 4 और कॉस पाई बाय 4 मतलब कॉस 45 एक ही वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2। तो यहाँ माइनस कॉमन लिया हुआ है, बाहर ही चल रहा है, तो ये रूट 3 आ गया और ये 2√2 हो गया, ठीक है ना भाई। यहाँ पर एलसीएम आएगा, ये होगा 2√2, एलसीएम नहीं आएगा मल्टीप्लाई आएंगे जस्ट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस ऐसे लिखा हुआ है, तो एलसीएम आप लेंगे 2√2, ठीक है ना भाई, √3 - 1। अब ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई आएगा, जब ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा माइनस का √3 माइनस माइनस +1 और ये 2√2। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस √3 2√2, ठीक है ना भाई। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि 1 प्लस का तो पहले लिख लिया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है साइन की, जो हमारे पास था साइन 13 पाई बाय 12 की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब लास्ट है हमारे पास tan 375, पार्ट 3 हमारे पास क्या है, tan 375, इसकी वैल्यू मैं मालूम करूँ। तो tan 375 को लिखता हूँ tan 360 + 15 लिख सकता हूँ ना भाई। अब इधर आप देखें कि हमारे पास tan 0 0 होता है, tan 0 0 है। अब इसका मतलब 180 यहाँ तक आ गया 360, दोबारा 10 यहाँ पर आएगा तो ये भी 180 + 180 360 होगा, और यहाँ पर 10 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो इसको मैं खोल लेता हूँ फॉर्मूले से। तो ये tan अल्फ़ा प्लस बीटा जो बराबर होता है वो होता है tan अल्फ़ा tan बीटा 1 - tan अल्फ़ा tan बीटा के। तो ये फॉर्मूला खोलते हैं, तो ये tan अल्फ़ा tan 360 + tan बीटा मतलब tan 15, सही है ना भाई। अब क्या 1 - tan अल्फ़ा tan 360 और tan बीटा मतलब tan 15, ठीक है ना भाई। ये हो गया tan 60 360 मैंने बताया 0 के बराबर होगा प्लस tan 15 1 और ये पूरा 0 के बराबर हो गया। अब ये हमारे पास आ गया tan 15 आ गया सिर्फ, क्योंकि ये 0 हो गया तो 1 और tan 15 आ गया, ठीक है ना भाई। ये 0 और ये 0, तो हमारे पास सिर्फ tan 15 बचा। अब tan 15 को मैं लिख सकता हूँ tan 60 - 45, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कॉस को लिखा था। तो ये हो गया tan अल्फ़ा माइनस बीटा, फॉर्मूला यही रहेगा, अगर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है ना भाई। तो ये हो गया tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा 1 + tan अल्फ़ा को 60 के बराबर है, और ये tan बीटा 45 के, सही है ना भाई। अल्फ़ा माइनस बीटा tan अल्फ़ा माइनस बीटा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, बस जस्ट यहाँ प्लस आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला रहेगा, बस साइन चेंज होंगे। tan 60 √3 के बराबर होता है, और tan 45 -1 के बराबर होता है, तो माइनस का साइन आ गया। 1 ऐसे ही रहा, tan 60 √3 और tan 45 1 लिखने को फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मैं इसको लिखता हूँ tan
अंडर रूट 3 - 1, अंडर रूट 3 + 1, यह हमारे पास आंसर आ गया।